नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान की नमस्कार। सियासत की जब बात की जाती है और इस समय जो राजस्थान की राजनीति के जो हालात हैं उस पर तमाम लोगों की नजरें टिकी है। और दरअसल कांग्रेस की सियासत में, या यूं कहें कि कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के घर के अंदर जो माहौल बना हुआ है उस पर सभी की नजरें टिकी है। और कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर हो सकता है कि राजस्थान में जो मुखिया है उनका चेहरा भी तब्दील हो जाए। अब मुखिया का चेहरा तब्दील होता है या नहीं होता है, और अगर होता है तो भागदौड़ किसके पास आती है, ये एक अलग सवाल है। लेकिन राजस्थान के जो दूसरे जो लीडर्स हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो इस पूरे पूरे सियासी घटनाक्रम को किस नजरिए से देखते हैं, उनका सोच क्या है। जो पूरा माहौल चला लगभग एक सप्ताह से, जो पूरा सियासी ड्रामा जो चला है, उसे किस नजरिए से देखते हैं, वो जानने की भी बहुत जरूरत है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहतास शर्मा साहब। शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। थैंक यू आजाद साहब, थैंक यू। और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इस समय जो राजनीति जो राजस्थान में की जा रही है या जो चल रही है, और जो पूरा परिदृश्य, जो तस्वीरें, जो फिल्म बन रही है, उसको देखने का आपका नजरिया क्या है? देखिए, राजस्थान की राजनीति में जो अभी ये घालमेल चल रहा है, आजाद साहब आपको याद होगा कि मैंने 1 महीने पहले आपको बताया था कि हालात सबके बहुत खराब चल रहे हैं। सब घबराए हुए हैं क्योंकि किस्सा कुर्सी का चारों तरफ दोनों तीनों जगह किस्सा कुर्सी का चल रहा है। सवाल जी। ये है, अब इस सारे माहौल में जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि जो फजीती हुई है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब की फजीती हुई है। गहलोत साहब का इतना बड़ा विश्वास कांग्रेस हाईकमांड, सोनिया गांधी, लेट मिसेस इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, पूरे परिवार पर जो जादू था वो गहलोत का था। और गहलोत साहब हर विषय में बढ़ चढ़ करके हाईकमांड की वकालत करते थे, नेहरू परिवार की वकालत करते थे। लेकिन इस बार न जाने क्यों कि जो किस्सा कुर्सी का वाला मामला ज्यादा आगे आ गया और वफादारी पिछड़ गई, और कुर्सी पर बैठने का जो स्वाद है, मजा है, उसको गहलोत साहब छोड़ने में चूक गए। और हाई कमांड का विश्वासघात उनके मन में लगा कि गहलोत साहब ने विश्वासघात किया। अब चाहे लाख क्षमा मांगो, चाहे लाख कोशिश करो, पर वो बात अब निकल गई। अब रहा सवाल कि राजस्थान में अब आगे क्या होगा। तो अब आगे तो हालात ये है कि राजस्थान के विधायक भी जानते हैं, सब जानते हैं कि कांग्रेस हाईकमांड में नेहरू परिवार का वर्चस्व तो है ही है, और उनकी साख भी है पूरे देश में। ऐसा नहीं है कि बिना साख के नेता, उनकी साख है। जवाहरलाल नेहरू की फैमिली है, मोतीलाल नेहरू की फैमिली है, लेकिन उस साख की पास डंडे की ताकत कमजोर हो गई। तो कमजोर हो गई तो लोगों ने अब समझना शुरू कर दिया, इसलिए उनका हुक्म टालना भी बंद हो गया। तो ऐसी स्थिति में अब तरह तरह की लीडरशिप उभर सकती है। हालांकि गहलोत साहब के साथ हाईकमांड ने जो पिछले 2-3 दौरों में, पीडीओ में हमेशा गहलोत को आगे बढ़ा के रखा, मंत्री भी बनाया, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया, फिर दिल्ली में भी मंत्री बनाया, उनकी इज्जत बहुत रखी। लेकिन गहलोत साहब उस इज्जत को दरकिनार करके और कुर्सी के लालच में जो है ना वो साख अपनी खो दी। अब राजस्थान में क्या होगा, अब एमएलए के सामने एक एक प्रॉब्लम, एक सोच उनका ये डेवलप हो रहा है कि अब कांग्रेस में अगर गहलोत साहब की नहीं मानेंगे तो कांग्रेस में अशोक गहलोत साहब का वर्चस्व अब खत्म है, टिकट कौन देगा।
क्योंकि सोनिया गांधी और नेहरू परिवार का एक सोच है कि ये जिन पर नाराज हो जाते हैं, मौका लगने पर उनको उनका पॉलिटिकल सफाया जरूर करते हैं। तो अब चाहे कितनी चापलूसी करें, कितनी क्षमा मांगे, अब गहलोत साहब को दिल्ली शायद बख्शने वाली नहीं है। मजबूरी ये है कि राजस्थान में बहुमत गहलोत साहब के साथ है, सचिन पायलट साहब के साथ बहुमत नहीं है। सचिन युवा नेता है और चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। अब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पता चलेगा कि बेहतरीन मुख्यमंत्री गहलोत साहब थे या वो थे, लेकिन उनके साथ बहुमत नहीं होने की वजह से हाईकमांड की मजबूरी है कि वो अशोक गहलोत को शायद बरकरार रखेंगे और उनको ये मौका देंगे। जी सर, आपको क्या लगता है, आपके तजुर्बे के मुताबिक अब तक जो आपने राजस्थान की राजनीति देखी है, यहाँ पर गांधी परिवार जो है वो इस वक्त अशोक गहलोत के करीब ज्यादा है या सचिन पायलट के? क्योंकि दोनों ही नेता उनसे मुलाकात भी करके आए हैं, तमाम बातें भी हुई है। देखिए मैं उस परिवार को जानता हूँ, ये लोग तो सब बाद में जुड़े हैं। मैं जब उस घर में बुरा टाइम था, जब मक्खी भी नहीं जाती थी, कोई वहां राजनेताओं का, पूरे देश के नेताओं का जब कोई नहीं जाता था, राजस्थान से केवल पहाड़िया जी ने जाके और बिस्तर भी वहीं डाल रखे थे, लॉन में सोते थे। उसके बाद रामकिशोर व्यास जी आए, नवल किशोर शर्मा आए, बाकी जब शुरू में कोई नहीं आया। जनार्दन सिंह गहलोत खास बनता था, लेकिन वो भी नहीं आया, जिसके कारण गहलोत साहब भी उस परिवार के विश्वास से दूर रहे। और जनार्दन सिंह गहलोत के लिए मैं कह रहा हूँ, अशोक गहलोत साहब उस वक्त कोई बहुत आगे नहीं थे, ना नेहरू परिवार के उसमें चाहत की लिस्ट में थे वो, लेकिन वो अपना कार्यकर्ता के रूप में जोधपुर में काम करते रहते थे। लेकिन जनार्दन सिंह गहलोत आगे थे, सबसे ज्यादा विश्वास पात्र राम किशोर व्यास और नवल किशोर शर्मा ही रहे। उसके बाद दूसरे लोग बाद में जुड़े। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं उस परिवार को जानता हूँ। एक बार उनकी नजरों से कोई गिर गया तो वो दोबारा, अगर उनके हाथ में फैसला हुआ नेहरू फैमिली के, तो दोबारा मौका उनको नहीं मिलेगा, ये मैं कह सकता हूँ। यानी अभी के जो पूरे माहौल को देखते हुए आपका कहना यह है कि शायद गांधी परिवार अब अशोक गहलोत को कोई जिम्मेदारी ना दे, कोई मजबूत जिम्मेदारी ना दे, और जो इस समय की जो जिम्मेदारी है राजस्थान के मुखिया के तौर पर, वो भी उनसे ले लिया जाए। तो अगर ऐसा होता है तो फिर राजस्थान की जिम्मेदारी कांग्रेस हाईकमान किसको दे सकती है? इसमें कोई दो राय नहीं कि जिम्मेदारी तो अभी शायद गहलोत साहब को देनी पड़ेगी, हाईकमांड को, मजबूरी है हाईकमांड की, क्योंकि एमएलए विधायक जो लगता ये है कि अभी गहलोत साहब के साथ है, सचिन पायलट के साथ संख्या नहीं है इतनी। अगर सचिन पायलट के साथ संख्या हो तो जिम्मेदारी उनको भी मिल सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं। तो फिर क्या लगता है कि सचिन पायलट का राजस्थान में लेकर जो उनके समर्थक हैं, जो उनकी मांग है, जो खूब आवाजें वहां पर जब जब कुछ भी होता है तो आवाजें उठती है, तो क्या लगता है कि इस बार भी सचिन पायलट युवाओं में सचिन पायलट के लिए बहुत बड़ा जोश है। राजस्थान के युवा चाहते हैं कि सचिन पायलट को मौका मिले, लेकिन संख्या का खेल है। सचिन पायलट के पास विधानसभा में संख्या कम है, इसलिए उनको बनाने में हाईकमांड को भी जोर पड़ेगा और सभी तरह से प्रॉब्लम आएगी। अब इनका तो भाग्यशाली, इसी बात पर तो इनका भाग्य देखा जाएगा, क्योंकि अभी बीजेपी का हाईकमांड चुप है। बीजेपी का हाईकमांड तमाशा देख रहा है कि क्या हो रहा है, इनको खुद ही स्वयं ही मरने दो, हमको तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। अगर बीजेपी हाईकमांड अगर इस वक्त कूद पड़ता है तो निश्चित तौर पर बहुत सारे एमएलए टूट कर जाने को तैयार हैं और कोई मिड टर्म पोल नहीं चाहता। वो ये भी रिस्क नहीं झेलने को तैयार कि अगर मिड टर्म पोल हो गया तो क्या होगा, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए बीजेपी की ओर भगदड़ मच जाएगी। बीजेपी की ओर बहुत सारे लोगों की टकटकी लगी है और मैं समझता हूँ कि कई विचार विमर्श भी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई सूत्र नहीं मिल रहा कि वो किससे बात करें। ये है प्रॉब्लम। तो क्या लगता है कि पायलट एक बार फिर खाली हाथ रहेंगे राजस्थान में, या फिर बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं?
देखो, अगर जनता के मन की बात हो, जनता जी। की बात अगर देखी जाए, सुनी जाए, तो युवाओं में जोश पायलट के प्रति बहुत ज्यादा है। और दूसरे लोग जो सीनियर लोग हैं, वो सब हैं, वो गहलोत साहब को भी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में लाइक नहीं करते, गहलोत साहब को भी लाइक करते हैं। पर अभी 3 दिन में गहलोत साहब की छवि बहुत खराब हुई है। उनको लाइक इसलिए करते थे, एक तो वो सज्जन और शरीफ थे, दूसरा नेहरू परिवार के विश्वास पात्र थे। अब यहाँ शरीफ और गरीब तो हजारों हैं, कोई उनकी वक्त नहीं है। वक्त जब है जब राज का उनके सिर पर आशीर्वाद है। तो अब राज का आशीर्वाद मतलब कांग्रेस हाईकमांड का आशीर्वाद घटने के बाद अब लोग उनके बारे में प्रतिक्रिया करने लग गए। अब वो चहेतों की, जनता की चहेतों की लिस्ट से बाहर होते जा रहे हैं गहलोत साहब। और पायलट साहब की और युवाओं का जो मन है वो जुड़ता जा रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है। जहां भी जाते हैं पायलट जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो लेकिन ये सर क्या लगता है कि हाईकमान का जो नजर है वो टिकी है पायलट पर या नहीं है अभी भी? देखिए, जो नजर का सवाल है, वफादार की लिस्ट में पायलट साहब का भी नाम नहीं है। अगर वफादार की लिस्ट अच्छा। में पायलट साहब का नाम होता तो वो पहले ही चीफ मिनिस्टर बन जाते। वो उनके वो 100% वाले पैमाने पर ना पायलट साहब है, गहलोत साहब थे, वो भी अब वहां से खिसक गए हैं, हट गए हैं, उनका वहां नहीं है अब। बिल्कुल। और बीजेपी को किस तरह से देख रहे हैं राजस्थान में अभी फिलहाल, क्योंकि अभी तो चुप्पी साध ली है तमाम बीजेपी मसले। वाले तमाशा देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, इनको लड़ने दो, परिणाम क्या आता है। वो बीच में नहीं कूद के पड़ना चाहते, क्योंकि उनकी शायद बॉम्बे में और दूसरे जो महाराष्ट्र में कई जगह थोड़ी किरकिरी हुई, लोगों ने आरोप लगाने शुरू किए, मोदी जी के डेमोक्रेटिक सिस्टम पर उंगली उठाना शुरू किया। तो इसलिए वो शायद अभी चला के कोई कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनको साफ लग रहा है कि ये तो गए, लोकप्रियता भी खत्म है। वैसे कांग्रेस का शासन अब आने की कोई उम्मीद नहीं है वैसे भी। और ना इसलिए वो बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेगी कि डेमोक्रेट तो बने रहो, बस लेकिन डेमोक्रेट सर बनने के चक्कर में नहीं। यहाँ अगर पर वो इस वक्त बोल देते हैं, जरा जी। भी इशारा कर देते हैं, जैसे पहले मुहिम चलाई थी उन्होंने राज तोड़ने की, इस तरह मुहिम अब चल जाए तो शाम तक बीजेपी का राज बन जाए, मैं ये कह सकता हूँ। वर्तमान तो एमएलए की स्थिति बहुत खराब है। तो रोहतास जी देखिए, कांग्रेस में अशोक गहलोत भी कहते हैं कि वो इस बार रिपीट करेंगे, सचिन पायलट भी कहते हैं कि वो रिपीट करेंगे, और दोनों ही आला कमान को ये भरोसा भी दिला रहे हैं। तो फिर कहानी जो हर बार जो 5 साल बीजेपी, कांग्रेस की जो कहानी है, क्या वो दोहराई जाएगी या लगता क्या है? देखिए, बीजेपी अगर कुछ भी नहीं करे तो भी कांग्रेस तो गई। जनता की नब्ज, ये सीनियर लोग हैं, इनको इनकी समझ में भी है कि राज अब आगे आने वाला नहीं है। पर ये तो कहेंगे लीडर हैं कि हमारा राज आएगा, राज आएगा नहीं। जो इनके पास बच्चे हैं वो भी भाग जाए कि राज नहीं आएगा तो लोग चल दे। लेकिन इनका राज नाम की चीज अब कोई है नहीं, लीडरशिप नहीं है ना। अगर लीडरशिप हो, गहलोत साहब की लीडरशिप पर 90% गिरावट आई। आप देखो 100 में से 90 नंबर घटे हैं, 10% रह गए। गहलोत साहब की एक साख थी, एक एक समझदार व्यक्ति की, एक बुजुर्गवार, एक संजीदगी, लॉयल्टी, ये बहुत बड़ी साख थी। उस साख को न जाने क्यों एक झटके में ही वो साख 90% घट के 10% रह गई। ये बड़ी दुखद है। इसलिए अभी कांग्रेस में आप ना तो जी, दिल्ली में लीडर है ना जयपुर में लीडर। तो अगर बीजेपी की बात करें लीडरशिप की राजस्थान में? देखिए, बीजेपी में अब बीजेपी में क्या है कि दिल्ली मजबूत हो गई और अब कांग्रेस की तरह दिल्ली में बीजेपी का भी हाईकमांड हो गया। अब वो नहीं जाने किस नजरिए से देखते हैं। मेरी एक दिल्ली में बड़े नेता से बात हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा जी। था कि आपको अब राजस्थान में बीजेपी का लीडर कौन हो, इस बात का आकलन है कि जनता किसके साथ है, आकलन है? तो उस आदमी ने, उस बड़े नेता ने मुझसे कहा कि हमारा सब आकलन है। अगर वसुंधरा जी को लीडर अगर हम दिल्ली बना देती है,
तो 180 के लगभग सीट आएंगी। और अगर वसुंधरा जी को नहीं बनाते हैं तो पार्टी गुटबाजी में चली जाएगी और चुनाव लड़ने से पहले 6-7 गुट हो जाएंगे और पार्टी कमजोर होगी। लेकिन कांग्रेस इतनी कमजोर है कि हो सकता है राज तो बीजेपी का आ जाए उस वक्त भी। लेकिन 160 180 सीट से ऊपर अगर बीजेपी को लानी है, 25 सीट अगर बीजेपी को लोकसभा की लानी है तो वसुंधरा जी को बनाना पड़ेगा, वरना तो इनको ये नुकसान उठाना पड़ेगा, ये तय समझ। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि देखिए किस्सा कुर्सी का कहानी यही चल रही है कि एक कुर्सी के पीछे किस तरीके से संगठन और पार्टी के अंदरूनी जो कलह होती है वो सड़कों पर आती है, जगजाहिर होती है, बातचीत तमाम जो होती है वो दुनिया देखती है। और जाहिर सी बात है कि जब ये तस्वीरें तैयार होती है तो जो आपकी छवि है, जो आपका ऊंचाइयों का जो ग्राफ होता है उसमें भी गिरावट होती है। और राजस्थान में भी कुछ कुछ मायनों में ये चीजें साफ तौर पर देखी जा सकती है। बात करें अगर बीजेपी की तो जाहिर सी बात है कि जैसे पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहतास शर्मा जी का सीधा तौर पर कहना है कि अगर वसुंधरा राजे को यहाँ पर कमान दी जाती है तो 180 प्लस सीटें राजस्थान में मिल सकती है। नहीं तो हालांकि बीजेपी आ तो जाएगी क्योंकि उससे कांग्रेस का फायदा मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस में मामला गड़बड़ ज्यादा है। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले वक्त में और सियासी समीकरण क्या क्या बैठते हैं, क्या दृश्य आते हैं, क्या तस्वीरें बनती हैं और कौन नेता कहीं ऐसा ना हो कि इधर से और उधर जाए और ये समीकरण काफी कुछ गड़बड़ा जाए। बहरहाल उस वक्त का इंतजार रहेगा। और डॉक्टर रोहतास शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आजाद साहब जी, आपने यूपी में देखा होगा ना आजाद साहब कि रातों रात कांग्रेस छोड़ छोड़ के मुलायम सिंह जी की पार्टी छोड़ छोड़ कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे। जी 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 60 के लगभग नेता ऐसे थे जो एक रात पहले बदले और बीजेपी में शामिल हुए। ऐसा हालात राजस्थान में हो जाएगा। इसीलिए कहा यह भी जाता है और अशोक गहलोत साहब भी खुद भी कई बार कह चुके हैं कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। लेकिन देखते हैं आने वाले टाइम में अब और क्या अपडेट्स आते हैं, क्या नए नजारे देखने को मिलते हैं। फिर मुलाकात होगी सर आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आजाद साहब, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ